late for school. One day, he was worried about getting a dressing down from his teacher, M. Hamill. He had not learned the rules of French participles like M. Hamill had asked them to do that. As French hurried to school, he noticed a crowd in front of the village's bulletin board. Since he was already late for school, Franz did not stop to read the news. When he reached school, Franz couldn't hear the usual bustling sounds heard at the beginning of the school. The stillness worried Franz even more as he had hoped to slip in unnoticed in the commotion. Franz entered the classroom, embarrassed and afraid, but was surprised when M. Hamill kindly asked him to take his seat. It was only after he sat down that Franz noticed that M. Hamill was dressed in clothes that he wore only on important days like inspection or prize days. सो डियर स्टूडेंट, टिल नाउ हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्रेंड्स जो स्टोरी के नरेटर हैं वो स्कूल लेट में जा रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके टीचर ने पार्टिसिपल पर उनको लेसन प्रिपेयर करने के लिए कहा हुआ था। और फिर वो जब जल्दी स्कूल जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी लोग जो हैं भीड़ में खड़े हुए हैं और वहाँ पे कोई नोटिस वो पढ़ रहे हैं। और वो अचानक फिर जो है वहाँ पर उस भीड़ को देखने के बाद फ्रेंच तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि उसे इन सब जगहों पर रुक कर के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद वो गेस करता है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर होता रहेगा और वो उसी शोर के बीच में जा कर के अपने सीट पर बैठ जाएगा। लेकिन जब वह स्कूल जाता है तो बहुत ही अस्टॉनिश्ड होता है क्योंकि स्कूल में पूरी तरह से साइलेंस होता है एंड इट सीम्ड दैट इट इज़ संडे टुडे, और ऐसा लगता है कि जैसे संडे है और स्कूल क्लोज्ड है, इस तरह का साइलेंस उसे वहाँ देखने को मिलता है। जब वो क्लास में एंटर करता है तो वहाँ पर उसके टीचर उससे बहुत ही पोलाइटली कहते हैं कि वो जा कर के अपनी सीट पे बैठ जाए, और क्योंकि वो जो है टीचर उसके बिना ही लेसन को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी वो आ चुका है तो वो अपनी सीट पे जा कर के बैठ सकता है। और बैठने के बाद तभी जो है जो नरेटर फ्रेंड्स है, जो लिटिल बॉय है, उसने नोटिस करता है कि उसके टीचर ने अपनी एक फेवरेट ड्रेस पहनी है जो स्पेशली वो इंस्पेक्शन डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर वो पहना करते थे। इसके बाद हम लोग अपना न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Difficult word is solemn that means serious, besides means instead of, इसके अतिरिक्त the whole school seemed so strange and solemn, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल जो है the entire school seemed so strange, बहुत ही वहाँ पर अनोखा दिख रहा था क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी नॉइज़ और बसल्स नहीं हो रहे थे एंड इट सीम्ड वेरी सीरियस, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत ही सीरियस कुछ हो गया है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन एक चीज़ जो फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करती है कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और वो क्या सरप्राइज करती है उसको जब उसने देखा कि पीछे जो बैक बेंचेज रहती थी दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, तो वहाँ पर जो विलेज पीपल हैं, जो गाँव के लोग हैं, दे आर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, वो लाइक आवरसेल्व्स मीन्स लाइक स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं उसी तरह से वो एकदम शांति से बहुत ही क्वाइटली पीसफुली वो बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, वहाँ पे एक ओल्ड हाउसर है। हाउसर दैट्स अ कास्ट नेम, वो एक कास्ट नेम हो सकता है या कोई कम्युनिटी का नाम हो सकता है या कोई सर नेम हो सकता है। तो एक ओल्ड हाउसर हैं जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं विद द थ्री कॉर्नर्ड हैट। थ्री कॉर्नर्ड हैट मीन्स वो हैट जो है वो थ्री कॉर्नर से फोल्डेड था और वन साइड क्या था, फ्लैट हैट था, तो वो थ्री कॉर्नर्ड हैट को पहनकर बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मीन्स द रिटायर्ड मेयर,
द फॉर्मर पोस्टमास्टर, द रिटायर्ड पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड। और इस तरह से और काफ़ी लोग गांव के जो है वो पीछे की बैक बेंच पे बैठे हुए थे और वो सभी बिल्कुल ऐसे शांत थे जैसे कि स्टूडेंट। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग वहाँ पे बहुत ही सैड दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। सभी वहाँ पे बहुत ही सैड दिख रहे थे, बहुत ही दुखी थे। एंड हाउसर, जो एक हाउसर बैठे हुए थे, ही हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर दैट्स मीन्स दैट इज़ अ बुक कंटेनिंग बेसिक फैक्ट्स, जिसमें बेसिक फैक्ट होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक फैक्ट जिसमें होते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं? प्राइमर। इट इज़ यूज्ड बाय द लर्नर एट इनिशियल स्टेज, जो इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पर लर्नर इसको यूज़ करते हैं, तो दैट बुक इज़ नोन एज प्राइमर। एंड इट वॉज थम्ड, थम्ड दैट मीन्स दिस वॉज टॉर्न एंड डैमेज्ड। वो बुक क्या थी? पूरी टॉर्न थी, डैमेज थी। तो एक मतलब एक प्राइमर जो है, एक बेसिक जो है एलिमेंट्री बुक को लेकर वहाँ पे हाउसर बैठा हुआ था। एंड ही हैड पुट दैट बुक ऑन हिज नीज, वो अपनी नीज में, अपने लैप में, अपनी गोद में रख करके उस किताब को खोल कर बैठा हुआ था। एंड विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसकी जो ग्रेट स्पेक्टिकल्स, ग्रेट मीन्स क्या होता है कि मोटे ग्लास का जो चश्मा था वो उसकी उस बुक पर जो है पूरे मतलब बुक के पेज पर ऐसे रखा हुआ था। तो वहाँ पे जो हाउसर था वो बुक को अपने लैप में रखा हुआ था और उसका जो चश्मा था वो बुक के पेज पर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." When French was confused, he was wandering, he was not able to figure out what was happening exactly on that day. In meanwhile, Mr. M. Hamel went to his chair and he sat on the chair, and he said in the same tone as he asked to French to go to his seat, in the same tone, in a very polite manner, he said that he is going to teach the last lesson of French. इट मीन्स कि जब फ्रेंच यहाँ पर वो वॉन्डर हो रहा था कि उसके क्लास में कुछ गांव के लोग आकर के पीछे बैठे हुए थे, उसी समय वो इन सब बातों को सोच रहा था, तभी जो है उसके टीचर एम हैमल वो जाकर के कुर्सी पे बैठ जाते हैं और वो उसी सीरियस, बहुत ही सीरियस होकर के, उनके फेस पर कोई भी स्माइल नहीं रहती है और बहुत ही सीरियस होकर के एक जेंटल टोन में कहते हैं, जैसे जेंटल टोन में जब फ्रेंच स्कूल आता है, वो क्लास को ज्वाइन करता है, तो उससे बहुत ही पोलाइटली वो कहते हैं कि वो जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाएं। उसी पोलाइट टोन में ही जो है फिर से उसी पोलाइट वे में एम हैमल कहते हैं कि आज उनका ये लास्ट लेसन है जो आज वो अटेंड करेंगे। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of the Alsace and Lorraine। और फिर वो बताते हैं कि एक स्कूल में ऑर्डर आ गया है, वहाँ बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है कि अब स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। एल्सेस और लॉरेन के जो रीजन है उसमें जितने भी स्कूल्स हैं उस स्कूल में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज को डिलीट किया जाएगा, वो सिलेबस में नहीं रहेगा, वो फ्रेंच लैंग्वेज को रिमूव किया जाएगा सिलेबस से और उसकी जगह पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया बच्चों को कि कल से जो है न्यू टीचर आएंगे जर्मन लैंग्वेज के और वो जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और फिर से वो रिपीट करते हुए कहते हैं कि आज ये आप लोगों का लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और वो फिर बच्चों से कहते भी हैं कि वो चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं बहुत ही अटेंटिव होकर के, बहुत ही सीरियस, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के उनकी बातों को सुने। ही वॉन्टेड देम टू पे अटेंशन, वो चाहते थे कि सारे बच्चे अटेंशन दे करके अच्छे से उनकी बातों को सुने। वट अ थंडर क्लैप these words were to me, oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. What a thunderclap. Thunderclap, that means that's a crash of thunder. You can say the startling और अनएक्सपेक्टेड। जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं जिसको आप कभी उसको अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें उस समय हुई जब उसके टीचर ने, जब फ्रेंच के टीचर ने उससे बताया कि उसकी आज जो है टीचर की लास्ट फ्रेंच क्लास है। तो ये जो वर्ड्स थे, ये जो शब्द थे टीचर के कहे हुए, जो ये शब्द थे वो बिल्कुल बहुत ही हैरान कर देने वाले लगे फ्रेंच को। उसको बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। ओ द रेचेस, दैट वॉज
what they had put up at the town hall. Riches, that means unhappy या unfortunate happening. जब कोई sad happening होती है, जो बहुत ही दुख देने वाली कोई चीज़ें होती है, उसको क्या बोलते हैं? riches. तो यहाँ पे ये exclamatory sentence है, oh the riches. यहाँ पे क्या होता है? वो कहता है कि कितनी दुख की बात है. That was what they had put up at the town hall. अभी यहाँ पर वो फिर से चीज़ों को जो है रिकॉल करता है, जैसे कि स्कूल आते समय फ्रेंड्स देखता है कि टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर गेस करता है कि अच्छा तभी जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए थे और ज़रूर ही वहाँ जो नोटिस बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पे यही न्यूज़ रही होगी जिसको लोगों ने वहाँ पर देखा होगा और वही वहाँ पर वो सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो अभी जो है फ्रेंड्स जो है उसको रिकॉल करता है और तभी उसको वो समझ में आता है कि क्यों उसको जो है जो ब्लैक स्मिथ रहता है वो उसको क्यों कह रहा था स्कूल ना जाने के लिए। शायद तभी उसको वहाँ पता चलता है कि स्कूल से काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और वो उन सारी चीज़ों को रिकॉल करता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कहता है कि वो रिग्रेट करता है कि ये उसका क्या होगा, ये उसका लास्ट लेसन होगा और वो इसको सोच करके बहुत ही रिग्रेट फील करता है और वो बहुत ही सीरियस होता है कि जो है ये तो उसका अंतिम आज फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन होगा। एंड वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जानता ही नहीं है कि कैसे जो है हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब वो बिल्कुल जानता नहीं, बहुत ही उसको कम आता है कि लिखा कैसे जाता है फ्रेंच को, अभी वो सीख भी नहीं पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो बिल्कुल आगे कुछ सीख भी नहीं पाएगा इसमें। मस्ट स्टॉप देयर देन, और इसको अभी यहाँ पर रुकना चाहिए, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी रिमूव नहीं होनी चाहिए, अभी रुकना चाहिए। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी रिग्रेट दैट ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच लेसन व्हेन इट वाज बीइंग टॉट, और वो बहुत दुखी होता है कि वो फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ा, जब वो पढ़ाया जा रहा था तब वो नहीं पढ़ा। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही दुखी होता है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और वो ये सोचता है कि जब उसे पढ़ाया जा रहा था फ्रेंच तब वो नहीं पढ़ता था, वो जो है बल्कि उस समय जो है बर्ड्स के एग्स को सर्च करता था और वो सार जो रिवर है वहाँ पर जा कर के वो जो है स्लाइड करता था, उसमें जंप करता था, उसमें वो प्ले करता था। तो ये चीज़ वो सोचता है कि जो है इन सब चीज़ों में उसने समय अपना वेस्ट किया, उसने पढ़ाई में अपने समय को वेस्ट नहीं किया, अपने पढ़ाई में उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं किया, बल्कि उसने टाइम को वेस्ट किया बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में और सार रिवर में नहाने में, उसमें स्लाइड करने में, उसमें प्ले करने के लिए, खेलने में उसने अपना समय पूरा ख़राब कर दिया। सो ही फील वेरी रिग्रेट। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands, were old friends now that I couldn't give up. माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस, उसकी किताबें जो उसको बहुत ही प्रॉब्लम जैसी दिखती थी, जो बहुत ही बर्डन लगती थी, वाइल एगो कुछ समय पहले, कुछ समय जो उसको बहुत ही बर्डन लगती थी, बहुत ही उसको प्रॉब्लम जैसी दिखती थी वो किताबें, सो हैवी टू कैरी, जिनको मतलब बहुत ही लगता था कि बहुत ही भारी हैं, उनको ले चलना जो है, उनको ले जाना है स्कूल जो है, बैग में ले जाना वो बहुत ही भारी होता था। एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सेंट्स, और जो सेंट्स की जो हिस्टोरी है, सेंट्स मीन्स जो मतलब ऋषि सन्यासियों के बारे में जो कहानियाँ बताई जाती हैं हिस्ट्री बुक्स में, वो सब उसे ले जाने में बहुत ही हैवी लगती थी। Now friends said that these grammar books and history books were old, they are old friends now that I couldn't give up. So he referred that the grammar books and history books, these all were the old friends of him and he could not give that, he could not give up that, वो उसको छोड़ नहीं सकता था बिकॉज अब वो उन सारी बुक्स को अपना फ्रेंड्स मानता है और वो मानता है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता है। और हियर इन दिस पैराग्राफ वी आर गेटिंग दैट हाउ मीन्स ह्यूमन माइंड इंट्रिकेट, मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन माइंड की, कि जब कोई चीज़ क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ कही जाती है कि ये
जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे कर लो, इसे कर लो, तो उसे जो है सब यूज़लेस समझते हैं। और जब उसे उस चीज़ को ले ली जाती है तब उसे लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं और फिर उसको करने लगते हैं और उसके लिए फिर सोचते हैं कि वो उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइकवाइज़ यहाँ पे फ्रेंच, जब उसके टीचर बोलते हैं कि अब फ्रेंच लैंग्वेज आगे नहीं पढ़ाई जाएगी, तब उसको लगता है कि अब ये जो ग्रामर बुक्स हैं, ये हिस्ट्री बुक्स हैं, ये जो है अब वो नहीं पढ़ पाएगा। और ही फील्स दैट दे आर ओल्ड फ्रेंड्स, ये ओल्ड फ्रेंड्स की तरह से हैं, एंड ही कुड नॉट गिव अप, और उसको वो छोड़ नहीं सकता था। सो एंड एम हैमल टू, और ऐसा एम हैमल के साथ में भी होता है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। तो सेम जैसे वो बुक्स, हिस्ट्री बुक्स के लिए, ग्रामर बुक्स के लिए फील कर रहा था फ्रेंच, वैसे ही वो अपने टीचर एम हैमल के लिए भी वैसा फील कर रहा था कि दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो अपने टीचर को भी दोबारा नहीं देख पाएगा, फिर से वो कभी नहीं देख पाएगा। एंड दिस मीन्स मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और जब उसने सोचा कि अब वो अपने टीचर को नहीं देख पाएगा, तो जितना उसके टीचर स्ट्रिक्ट थे और वो उनकी जो वो रूलर से बीट करते थे, स्टूडेंट को पनिश करते थे, तो वो सारी चीज़ों को जो है फ्रेंच भूल जाता है और उसको एक अफेक्शन क्रिएट होता है कि जो है उसके टीचर कितने ज़्यादा, मतलब अब अपने टीचर को वो देख नहीं पाएगा। और वो उनकी सारी जितने भी निगेटिव चीज़ें थी कि वो बहुत ही क्रैंकी थे, क्रैंकी मीन्स बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, तो उन सारी चीज़ों को वो भूल करके वो सोचता है कि अब वो अपने टीचर को कभी नहीं भूल पाएगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Poor man, this term is used, this exclamatory sentence is used for M. Hamel. तो यहाँ पर फ्रेंच जो है कहता है कि बेचारा, बेचारा उसका टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। फाइन संडे क्लॉथ्स, दैट मीन्स द बेस्ट ड्रेस दैट अ पर्सन हैज़, यू कैन से द न्यूएस्ट क्लॉथ्स। जो न्यूएस्ट क्लॉथ होता है, जो सबसे नया कपड़ा होता है, जिसको कोई भी पर्सन अपने किसी इंपॉर्टेंट डेज़ में पहनता है, जैसे कि यहाँ पे टीचर के लिए इंपॉर्टेंट डेज थे, इंस्पेक्शन डे या प्राइज डे या कोई और ओकेज़न जो होते हैं स्कूल में, जब वो उसे पहनता था, दोज वर द मीन्स द क्लॉथ्स वॉज द संडे क्लॉथ्स, वो क्या था, संडे क्लॉथ्स था। तो यहाँ पे वो कहता है कि इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इसीलिए उस फ्रेंच के लास्ट लेसन के लिए जो टीचर है उसने अपने बेस्ट क्लॉथ्स को पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और अभी जो है फ्रेंच को ये भी बात समझ में आ जाती है कि क्यों जो विलेज के ओल्ड मैन हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, वो वहाँ पर क्लास के बैक बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं। अब उसको ये बात समझ में आती है क्योंकि जो है यहाँ पर मिस्टर एम हैमल का लास्ट फ्रेंच लेसन रहता है, और इसीलिए सारे लोग वहाँ पर उसके क्लासरूम में आकर के बैठे हुए हैं टू ऑनर मिस्टर एम हैमल। It was because they were sorry too that they had not gone to school more, और ये शायद इसलिए भी है कि they were feeling very sorry, वो बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब वो जो है, जो फ्रांस है वहाँ से वो हट करके जो है अब वो जर्मनी में जो है मर्ज हो जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है फ्रेंच, वो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो they were feeling very sorry, वो बहुत ही दुखी हो रहे थे that they had not gone to school more, और वो इसलिए भी दुखी हो रहे थे क्योंकि वो लोग जो एज्ड पीपल हैं, जो गांव के आके वहाँ बैठे हुए, वो स्कूल नहीं जा पाए थे। दे हैडंट गॉट सच अपॉर्चुनिटी, उनको ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जिससे वो स्टडी कर पाएँ। तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वो जो है दे फील वेरी सैड। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज दियर्स नो मोर। और यहाँ पे क्या था, इट वॉज दियर वे ऑफ थिंकिंग, इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। और ये क्या था, ये जो क्लास में सारे विलेजर्स और रिटायर्ड पर्सन आकर के क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ये उनका एक तरीका था, ये उनका एक तरीका था कि दे वर शोइंग देयर रिस्पेक्ट, वो एक रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। दे वर थैंकिंग मिस्टर एम हैमल, वो मिस्टर एम हैमल को थैंक कर रहे थे बिकॉज ही हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 years, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक जो है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में, बहुत ही लॉयल्टी के साथ में, बहुत ही ईमानदारी के
के साथ में उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया था, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको थैंक्स करने के लिए, उनको जो है धन्यवाद देने के लिए वो सभी क्लास को अटेंड कर रहे थे। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द विलेजर्स। ये क्या था, विलेजर्स के साइड से एक तरह का रिस्पेक्ट था फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर। तो दे वर शोइंग दियर रिस्पेक्ट टू दियर कंट्री एंड दे वर सैड एज दियर मदर टंग फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट टू देम। क्योंकि वो ये जान रहे थे कि अब उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो एज ए ट्रिब्यूट, एक ट्रिब्यूट की तरह से जो है एक लास्ट जो लेसन था फ्रेंच को, उसको अटेंड करने के लिए और मिस्टर एम हेमल को रिस्पेक्ट देने के लिए वो वहाँ पे कलेक्ट हुए थे और वो वहाँ पर क्लास को अटेंड कर रहे थे। तो दैट वाज द वे ऑफ दियर रिस्पेक्ट। ये क्या था, उनका एक रिस्पेक्ट देने का एक तरीका था। While I was thinking of all this, I heard my name called। और जब इन सब बातों को फ्रेंच अपने दिमाग में सोच रहा था, तभी जो है किसी ने फ्रेंच का नाम लिया। तो डेफिनेटली ये यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर है कि किसने बुलाया। द टीचर कॉल्स आउट टू फ्रेंच। यहाँ पर कौन बुलाता है, टीचर जो है, जो मिस्टर एम हेमल है, वो फ्रेंच को बुलाते हैं। एंड नाउ इस तरह से जो वो अपने माइंड में सोच रहा था, अब उसका जो है अटेंशन वहाँ पर ड्रॉप होता है और वहाँ पे टीचर जो है फिर आगे क्या बोलते हैं,